एक्सीडेंटली सिम ट्रे को बेंड कर देते हैं क्वाइट ईजिली। 3, 2, 1। Redmi Note 11 Pro 4G 5G प्लस 5G या फ्यूचर में जो भी अल्ट्रा मैक्स आएगा, कुछ भी हो, स्पेक्स चेंज होंगे लेकिन एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन लाइक मटेरियल जो यूज़ किया गया है वो सभी फ़ोन में कॉमन होता है। सो जस्ट लाइक ऑलवेज हम पहले स्प्लैश टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी क्या फ़ोन लिक्विड टेस्ट में पास करता है कि नहीं करता है। एंड ये गया, ओह दैट वाज डीप। और मैं आपको ये भी दिखा दूं, पहले के प्रो फोन्स किस हाल में है। नोट 11 प्रो तो अभी पानी में ठंडा हो रहा है। ये आई बिलीव नोट 10 प्रो है, नोट 10 प्रो मैक्स एंड ये नोट 10। ये रहा नोट 9 सीरीज। एक्चुअली एक इसमें से पोको है, ये नोट 9 प्रो मैक्स है। हाँ, नोट 8 सीरीज, नोट 8 वर्किंग है। वेयर इज नोट 7? या आई बिलीव ये नोट 7 है, ये भी वर्किंग है। एंड ये नोट 6 प्रो है, ये भी वर्किंग है। जस्ट इसका आई बिलीव स्क्रीन क्रैक है। सभी नोट्स ठीक ठाक थे एक्सेप्ट दी नोट 10 प्रो मैक्स एंड दी नोट 10 प्रो एंड दी नोट 10। फिलहाल तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 लीटर है। एक्चुअली गाइस मुझे यहाँ पे मेजरिंग टेप लगाना पड़ेगा ताकि मैं देख सकूँ कि यहाँ पे कितना एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लिक्विड है। Xiaomi 11i का डिज़ाइन एग्जैक्टली सिमिलर है जैसा कि नोट 10 11 प्रो प्लस का। ये फ़ोन सो फार अभी तक का तो मोस्ट ड्यूरेबल फ़ोन निकला ही है। सरप्राइजिंग राइट? काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। वन प्लस फेल, वीवो फेल, माइक्रोमैक्स फेल, रियलमी पास एंड आफ्टर दैट Xiaomi 11i। इवन हमने यहाँ पे एक 1500 किलो की पूरी कार चढ़ा दी लेकिन फिर भी फ़ोन परफेक्टली वर्किंग। जस्ट स्क्रीन एंड बैक पैनल और कैमरा लेंस डैमेज है। एंड आज भी गाइस कोई ड्रॉप टेस्ट नहीं होगा बिकॉज मोस्टली इस साल मैं मेगा ड्रॉप टेस्ट ही कंडक्ट करूँगा। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। बहुत सारे ब्रांड्स के फ़ोन एक साथ टेस्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड आई थिंक इंटरनेट पे कोई 6 से 8 10 फ़ोन एक साथ ड्रॉप करता भी नहीं है। लेट मी नो अगर कोई करता है तो। एग्जैक्ट 5 मिनट्स भी हो चुके हैं। चलिए फ़ोन को बाहर निकालते हैं। नोट 11 प्रो, let's check out the SIM tray. SIM tray के इनसाइड से तो मुझे लिक्विड नजर नहीं आ रहा है। ओके, लेट्स शेक इट। इनसाइड तो लिक्विड मुझे नजर नहीं आया। जो थोड़े से लिक्विड निकले हैं मोस्टली वो ईयरपीस स्पीकर के अराउंड है एंड टाइप सी पोर्ट्स के अराउंड है। फोन पे आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा। सिम ट्रे पे प्लास्टिक का कंस्ट्रक्शन है। रेड कलर की गैस्केट प्रोटेक्शन यहाँ पे लगी हुई है इन केस आप एक्सीडेंटली सिम ट्रे को बेंड कर देते हैं। वैसे काफ़ी टाइनी है, बेंड हो भी जा रहा है। देन अगेन कोई इश्यूज नहीं आ रही है और सिम ट्रे में काफ़ी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक लगा है। प्लास्टिक फ्रेम है और उसके ऊपर एक पेंट जॉब है। On the top, headphone jack, speaker, iconic IR blaster. In the bottom, again speakers and Type-C port. Volume button प्लास्टिक के बने हुए हैं। क्या ये बाहर आएंगे just like the Note 10 series? Quite easily. और यहाँ पे भी इनसाइड काफ़ी लिक्विड है। क्या ये फिक्स हो पाएंगे? होपफुली हो जाने चाहिए। यप, फिक्स भी हो गए एंड वर्क भी कर रहे हैं। एंड हाउ अबाउट दी फिंगरप्रिंट सेंसर? क्या ये स्क्रैच करने के बाद वर्क करेगा? हैवी स्क्रैच करने के बाद भी ये वर्क कर रहा है। रिमेंबर ऑनर सीरीज, ऑनर प्ले, ऑनर 8X, जहाँ पे सेम प्राइस में आपको मेटल के ईयरपीस मिलते थे। अबाउट दी कैमरा फ्रेम, यहाँ पे एक लैडर डिज़ाइन दिया गया है। दैट्स फनी। एंड यहाँ पे 5 कैमरेज लगते हैं एंड 6th इनविजिबल इंफ्रारेड कैमरा यहाँ पे दिया गया है। जो मेन कैमरा है 108 MP का, उसके अराउंड जो फ्रेम दिख रहा है ग्लास के, वो इवेंचुअली मेटल का है। लेकिन यहाँ पे जो ये पार्ट है ग्लास का, उसके अराउंड जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का है।
ग्लास की क्वालिटी भी टेस्ट करते हैं Redmi Note 11 Pro Plus में। यहाँ पे Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है ऑन द डिस्प्ले साइड। अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो क्वाइट यूजुअल है, जैसा कि मिलना चाहिए। आपको तो लेवल 5 आपको कोई भी स्क्रैचेस नज़र नहीं आएंगे। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं एंड लेवल 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जाएंगे एंड बियॉन्ड जैसे आप आगे जाएंगे। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ दी स्टैंडर्ड मेटल ऑब्जेक्ट जिसके कॉन्टैक्ट में डिस्प्ले आएगा लाइक गोल्ड, सिल्वर, stainless steel, regular keys and coins made from manganese or other materials, उससे इस डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा इंक्लूडिंग ग्लास, बट यस डस्ट एंड सैंड से आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। मूविंग टू द बैक पैनल, यहाँ पे भी Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन यूज़ की गई है बिकॉज स्क्रैच का पैटर्न क्वाइट सिमिलर है जैसा कि फ्रंट साइड पे है। तो यहाँ पे भी स्क्रैच का इफेक्ट वैसे ही रहेगा। कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट से आपके डिस्प्ले पे स्क्रैच नहीं पड़ेगा, बट डस्ट एंड सैंड से आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। यहाँ पे फुल एच डी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज है एंड HDR10 का भी सपोर्ट दिया गया है। लेकिन सैड पार्ट क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर लिमिटेशन आप HDR10 वीडियोस नहीं प्ले कर सकते, ना ही आप 4K वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं। विद दिस लाइटर यहाँ पे अराउंड 15 to 16 सेकेंड में स्क्रीन बर्न हो चुकी है। लेट्स सी पिक्सल रिकवर्स होते हैं कि नहीं होते हैं। यहाँ पे वाइटिश नहीं, थोड़ा सा पिकॉक ग्रीन और ग्रीनिश टाइप का आप कह सकते हैं, नियॉन ग्रीन मोर एग्जैक्टली। पिक्सल्स यहाँ पे रिकवर नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे परमानेंट सा एक बर्न मार्क आ चुका है। डिस्प्ले को आपको सर्टेनली फायर से दूर रखना पड़ेगा। टाइम टू परफॉर्म दी बेंच टेस्ट एंड उससे पहले क्या फ़ोन में कोई डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है फ्रॉम द लिक्विड टेस्ट। नो, एज ऑफ नाउ तो कोई डैमेज नहीं हुआ है। इवन दो फ़ोन के अंदर लिक्विड तो गया था, सर्टेनली अगर आपका फ़ोन थोड़ी सी भी एक्सट्रीम कंडीशन में एक्सीडेंटली आ जाता है तो शायद वहाँ पे लिक्विड जा सकता है। चलिए बेंच टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करेंगे। हियर वी गो, 3, 2, 1। कुछ हल्की सी क्रैकिंग साउंड तो आई थी, शायद वो अंदर होगी क्योंकि फोन में ऑलरेडी फ्लेक्स तो हो चुका है। लेट्स सी क्या हम पिंग पोंग प्ले कर सकते हैं। यस, क्वाइट इजली। ऐसा कुछ डैमेज तो नजर नहीं आया फोन में। चलिए हम अपोजिट डायरेक्शन से बेंड करते हैं फ्रॉम द बैक साइड। लेट्स सी अब क्या होता है। 3, 2, 1। काफी ज्यादा प्रेशर लगाने के बाद भी फोन में ऐसा कुछ डैमेज नहीं हो रहा है। तो सो फॉर इन टर्म्स ऑफ बिल्ड कंस्ट्रक्शन समरी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है इस फोन में। जस्ट कुछ ही फ्लॉस दिख रही हैं, लाइक बटन्स बाहर आ जा रहे हैं, which I think नहीं होना चाहिए। Other than that, so far काफी solid phone दिख रहा है। And stay tuned for the mega drop test. Thank you so much guys. This is Saurabh. Have a great day.